हाँ, तो चलिए आज हम जैसा कि पॉलिटी की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम हिस्ट्री की भी क्लास लेके आएँगे और आप सभी को हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और जो आपको दैनिक जीवन में भी बहुत काम आने वाला है। इतिहास बेसिकली इसलिए होता है किसी भी चीज़ जैसे आज जो घटनाएँ अभी तक हुई होंगी, वो मतलब अभी सेम डे में ही जो मॉर्निंग में घटनाएँ हुई होंगी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई होंगी। तो जो भी चीज़ें लाइफ में या जीवन में पीछे जा रही हैं, वो सब एक इतिहास के तौर पे हमारे सामने आने वाले टाइम या आने वाले समय या आने वाले वक़्त में वो हमारे सामने इतिहास के तौर पे प्रेज़ेंट होंगी। तो इतिहास की बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर इतिहास की क्लास लाइए। कुछ लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि इतिहास की आप क्लास लाइए, इतिहास बेसिकली आप पढ़ाइए, ताकि उन बच्चों का इतिहास में जिनका बहुत ही वीक बैकग्राउंड रहा हो, बहुत ही वीक तरीके से उनको परेशानियां आती हों इतिहास में, वो परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं हमारी क्लास से। और इतिहास में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं अभी कुछ ही टाइम पहले कुछ बच्चों से मिला जो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट थे, इतिहास वैकल्पिक विषय के छात्र थे और उन्हें इतिहास की ही किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं थी। उनसे मैंने बात किया तो पता ये चला मुझे कि उनको तो सिलेबस तक भी नहीं पता है कि इतिहास या बेसिकली हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। यूपीएससी में ऑप्शनल के स्टूडेंट थे लेकिन उनको हिस्ट्री का सिलेबस तक नहीं पता है, इतिहास का विषय क्रम नहीं पता है उनको। कितनी शर्म की बात है। चलिए, नहीं पता है तो उसको आज हम बता ही देते हैं, और हम बता ही देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको चीज़ें जीवन भर याद रहेंगी। जब तक आप जिएंगे तब तक आप पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और अगर हम इतिहास की बेसिकली बात करें तो आज जो इतिहास का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा वर्ड, हर चीज़ हिस्ट्री हो जाती है। वो हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री सीटरों वाली हिस्ट्री नहीं जो बम बारूद चलाते हैं। ये हिस्ट्री है, बेसिकली इतिहास का विषय है। ये हिस्ट्री वो है जिसमें पाषाण काल से लेके आज तक की जो घटनाएं घटित हुई हैं वो सब इतिहास में आती हैं। हाँ, उनका कालक्रम, उनका समय, उनका कालखंड अलग हो सकता है। आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। यही रीजन है कि बच्चों को नहीं समझ में आता। अगर कोई टीचर, एक टीचर कई सब्जेक्ट का डिस्कस या कई सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसमें सब्जेक्ट में एटीट्यूड उसको बदलना पड़ता है, अपना जो बिहेवियर है उसको बदलना पड़ता है। लेकिन करते क्या है टीचर, कंटिन्यू उसी तरीके से जैसे सेम क्लास पढ़ाते हैं, किसी भी क्लास को, किसी भी सब्जेक्ट को उसी तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री होती क्या है, इतिहास होता क्या है। इतिहास जैसा विषय बोरिंग क्यों बच्चों को लगता है, उबाऊ क्यों लगता है, आज हम उसको भी दूर कर देंगे। आपको इतिहास में बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल इंटरेस्ट आने वाला है। जैसे होता है ना कि मूलधन पे ब्याज मिलना, तो वैसे ही इतिहास पे आपको इंटरेस्ट, एक तरीके का इंटरेस्ट रोमांचक लगने लगेगा। जो आज पहले तो हम चलिए इतिहास की बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास। इतिहास में भी आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है पाषाण युग, स्टोन एज। क्या था पाषाण युग, पत्थर युग, इसकी बात अभी बाद में करेंगे। पहले हम आज बात करते हैं यूपीएससी में इतिहास के जो सिलेबस की बात है, जिसमें टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसकी मैं बात बता ही देता हूं आपको। चलिए तो बताता हूं। आप देखेंगे कि इतिहास में पाषाण काल में ही तीन तरीके के पाषाण काल थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्या बताया हमने, पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज में ही, पाषाण काल में ही पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड जो उसका क्रमवार में, पहला पाषाण काल, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा वैदिक काल, चौथा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को एक ही पीरियड में रख देते हैं लोग, लेकिन
पढ़ने की सहूलियत में हमें वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ये दोनों अलग कर, ठीक है। दूसरी, अब हम बात करते चल रहे हैं पूरे सिलेबस को बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे और हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ साथ कितने बच्चों को सिलेबस हिस्ट्री का या इतिहास का याद। पहला हुआ पाषाण काल, दूसरा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा हुआ वैदिक काल, चौथा हुआ उत्तर वैदिक काल, पांचवा हुआ महाजनपद या जनपद जिसे बोलते हैं महाजनपदा, जिसमें 16 महाजनपद थे। और आपको एक काम देता हूं कि उसमें से एक जो महाजनपद था वो दक्षिण भारत में था, और कौन सा था आप कमेंट करके उसमें कमेंट में बताएंगे। 16 महाजनपद थे, तो जनपदों की बात 16 महाजनपद। फिर उसके बाद आप देखेंगे जनपद के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इतिहास में ही, तो बेसिकली आप देखेंगे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। फिर आप उसके नीचे आइए, उसी में आप संगम डायनेस्टी वगैरह सब पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगर आप उसके आगे बढ़ते हैं तो आप आ जाइए दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में आप आएंगे तो सल्तनत काल देखेंगे। सल्तनत काल के बाद आप देखेंगे महमूद गजनवी उजनवी जो भी आए थे वो सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सल्तनत काल आप देखेंगे। सल्तनत काल के बाद आप आ जाइए मुगलिया काल में। बेसिकली मुगल जो थे, मुगल में आप बाबर से शुरुआत करते हैं और बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति में रंगून भेजे जाते हैं। वो शायरी क्या कहे थे बहादुर शाह जफर, कितना बदनसीब है ये जफर जिसे 2 गज ना जमी मिली कूहे यार में। कितना बदनसीब थे वो जफर जो भारत से रंगून निर्वासित कर दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। मतलब उन्होंने भारत में बादशाह रहने के बाद भी उन्हें जो है 2 गज ना मिली हिंदुस्तान में जमीन दफन होने के लिए, ठीक है। तो चलिए मुगल काल की बात करते हैं। मुगल काल के बाद आप जानते हैं कि अंग्रेजों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आ जाती, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर ब्रिटेन के ताज का शासन। फिर जैसा कि हमने वहां पे जोड़ क्वालिटी में बताया था कि कैसे कैसे डिस्कस हुआ, तो फिर से हम सिलेबस को याद कराते हैं। अब प्लीज याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए। पहला हम पाषाण काल की बात करते हैं। पाषाण काल में भी 3 तरीके के पाषाण काल होते हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, नौ पाषाण काल होता है। चलिए इसके बाद हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह की बात करते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है या भाग है। उसके बाद आप आ जाइए, आप आएंगे वैदिक काल में। फिर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपदा, महाजनपदा के बाद मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। फिर उसके बाद उसी में संगम डायनेस्टी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे आप। फिर आप आ जाइए सल्तनत काल में। तो आप जब देखेंगे सल्तनत काल, मतलब सल्तनत काल के बाद आप आ जाइए मुगल काल में, तो मुगल काल के बाद आप आ जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर आप आ जाइए प्री इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के पहले, फिर उसके बाद आज़ादी के बाद। ये है पूरा इतिहास का सिलेबस। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे जान लें, वो बच्चे याद कर लें, बहुत ज़रूरी होता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई आपके घर के कजन ब्रदर, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ज्यादातर तो रिश्तेदारों को हिचड़ होती है, वही है। अगर बच्चा नहीं बता पाता तो कहते हैं देख रहे हो तुम्हारा लौंडा दिल्ली में रहता है, इसको कुछ नहीं आता, मतलब इसको कुछ भी नहीं आता। यूपीएससी की तैयारी करता है और इसको यूपीएससी का जिस सब्जेक्ट को ये ऑप्शनल बता रहा है, वैकल्पिक विषय बता रहा है, उस विषय को भी इसको नहीं जानकारी है कि उस विषय में क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो ऐसी बेइज्जती मत कराइएगा प्लीज, मेरी क्लास देखते रहिएगा ताकि आपकी कहीं भी इंसल्ट या बेइज्जती ना हो, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया सारा सिलेबस हिस्ट्री का। जो हम पढ़ने वाले हैं वो 0 से हीरो, 0 से ऑफिसर पढ़ोगे, कहीं से आएगा यहीं से जहां से हम समझाएंगे, ठीक है। ये तो कहने वाली बात है, बाकी आप लोग क्लास में बने रहिए। देखिए ये सब चीजें ना एक तरीके से आपके दिमाग में बैठाने के लिए मैं ये बोलता हूँ। इतना बड़ा सिलेबस है और याद भी हो जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी किसी से पूछ लिया जाए बाबर की लड़ाई किससे हुई थी तो लोग नहीं बता पाएंगे। 1526 में बाबर भारत में जो है शासक के तौर पे स्थापित होता है, और उसकी लड़ाई किससे होती है, चलिए ये काम आपको देता हूँ। बहलोल लोदी से होती है या इब्राहिम लोदी से होती है, किससे होती है, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। चलिए सपोज आगे बढ़ते हैं। देखिए इतिहास जैसा कि मैंने विषय को डिस्कस कर ही दिया, ये मेरी पहली क्लास हिस्ट्री की, ये पहली क्लास है और आप लोग जुड़ जाइए प्लीज। पहले आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर एक बार आप स्टार्ट करेंगे, एक बार शुरू करेंगे क्लास, हम लोग जुड़ जाएंगे। आप लोग तो वीडियो भी नहीं देखते, और ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कोई अलग से दूसरे ग्रह से टीचर आएगा क्या आप लोगों को समझाने? मेरे भाई नहीं समझ पाओगे, हकीकत बता रहा हूं।
किसी भी क्लास से पढ़ोगे, जब तक अच्छे से समझदारी नहीं रखोगे तब तक समझ ही नहीं पाओगे, सब घास पात हो जाएगा। इतिहास एक ऐसा विषय है ना कि यहाँ पे सन याद करना, यहाँ पे टाइम याद करना, यहाँ पे कालखंड याद करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, हम लोगों को भी बहुत मुश्किल होती है। चलिए बहरहाल बात करते हैं टॉपिक पे। इतिहास की बात करते हैं तो पाषाण काल, पाषाण युग को अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है, आप सबको पता ही होगा, इतने आप लोग समझदार अवेयर होंगे। अब पाषाण युगों को तीन काल में बांटा जाता है, जिसे मैंने बताया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसे पैलियोथिक पीरियड कहते हैं इंग्लिश में। पूरा पाषाण काल को पैलियोथिक पीरियड कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मिसियोलिथ पीरियड कहते हैं और नव पाषाण काल को नियोलिथ पीरियड कहते हैं या काल कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल, अगर आप बात करें पाषाण काल, पूरे पाषाण काल की अगर हम बात करें तो उसमें तीन भागों में हमने डिवाइड किया। पहला पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड या टाइम का ये या जो कालखंड आता है वो क्या आता है, 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक, 5 लाख साल से लेकर 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल आता है। उसके बाद आ जाइए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे 10,000 बीसी से लेकर 7,000 या 5,000 बीसी तक आता है। ठीक है, फिर आप आ जाइए नव पाषाण काल में, जिसमें 7,000 से 3500 बीसी तक आता है। 3500 बीसी कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आएगा आप लोगों को, कुछ पढ़ते लिखते हैं ही नहीं तो कहां से याद आएगा। याद वाद कुछ करना है नहीं, बस इनसे बस बोल दो उनकी क्लास कर लो, इनकी क्लास कर लो, यूट्यूब पे कितना मटेरियल मिल जाए, कौन जो है पीडीएफ शेयर कर दे, अपने से कुछ नहीं करना है। यही रीजन है। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग सच में पढ़ते नहीं हैं। चलिए बताऊंगा बाद में, अभी मुझे याद है लेकिन बताऊंगा, क्लास लंबी हो जाएगी कि 3500 बीसी में क्या किन वेदों की रचना की गई, कौन सा वेद कब रचा गया, कितनी ऋचाएं रची गई, याद आ जाएगा सब आप लोगों को। चलिए ठीक है, यहां तक की बात हमने क्लियर कर ली कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, अब आप देखेंगे पूरा पाषाण काल में जैसे ही आप देखेंगे कि जब भी हम पहली पहली बार कोई चीज बनाते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। वैसे ही इन आदिमानव या जो आप कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे, बेसिकली वो आदिमानव ही थे, तो उनसे भी शुरू में बनाने में आप देखेंगे कि पहले लैपटॉप वगैरह बहुत बड़े बड़े आते थे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, आप छोटे से बॉक्स में आने लगे। अब तो लोग बैग में रख के चलते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को कर सकते हैं। मतलब उसकी साइज छोटी हुई लेकिन उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता बढ़ गई या बढ़ा दी गई। तो वैसे ही पूरा पाषाण काल में बृहद पाषाण उपकरण मिलते हैं, माइक्रोलिथिक, बड़ा, माइक्रो मतलब बड़ा, बड़े बड़े हथियार मिलते हैं। पत्थर के बेसिकली हथियार वो लोग बनाते हैं, किसको? शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए पूरा पाषाण काल के आदिमानव लोग बड़ा बड़ा हथियार बनाते हैं, किसके? पत्थर के। इसीलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है, पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी में पूरा पाषाण काल में ही आप देखेंगे कुछ पत्थर के औजार या हथियार मिले हैं, जिनको क्रोड या शल्क मतलब होता है, आप जानते हैं, परत दर परत। जब जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं, अवसादी चट्टानों के बारे में आप पढ़ते हैं, तो परत दर परत मतलब शल्क जमा होती रहती है और चट्टान परतों में बनती रहती हैं और मोटी होती रहती हैं। उन्हीं शल्कों की हम बात यहाँ कर रहे हैं। तो ये क्रोड और शल्क दो चीज कहाँ पूरा पाषाण काल में देखने को मिलती हैं, जो पत्थर की बनी होती हैं, नोकीली प्रकार की, ताकि जानवरों का शिकार आसानी से किया जा सके। यहां तक की बातें क्लियर कर दी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद पाषाण उपकरण की बात हमने कर ली। अब आप देखेंगे कि इसी स्टोन एज में जो पत्थर के बेसिकली उपकरण बनाए जाते थे, या पत्थर के बेसिकली उपकरण मिले थे, तो जैसे इंग्लैंड में आप देखेंगे, ब्रिटेन में आप देखेंगे 4 लाख साल पहले, अरे बाबू, यहाँ तो 4 महीना या 4 दिन या 4 साल जब बीतता है तो लगता है यार कितना टाइम खराब हो चुका हमारा। यहाँ तो 4 लाख साल पहले इंग्लैंड में क्या मिलता है? औजार या हथियार मिलता है। कहाँ? ब्रिटेन में। कब? समय कालखंड क्या है? 4 लाख साल पहले। ठीक है, एक ऐसा वो क्लैकोटोनी तकनीक, एक ऐसी तकनीक होती थी जिससे पत्थरों को औजार में बदला जाता था। ठीक है, और उस पत्थर को बटिकास्म मतलब आप समझिए, जैसे आजकल आप देखते हैं सिल और बट्टे को आपने देखा है? बट्टा इतना बड़ा होता है, जिससे पत्थर का होता है, जिससे मसाला गांव में महिलाएं जो है उससे मसाला कूटने या पीसने का काम करती हैं। तो
उसी तरीके का कुछ समझिए आप, पत्थर का मिलता है बटिकास्म, जिसका नाम रखा गया है बटिकास्म, जो पहली बार 4 लाख साल पहले क्लेकोटोनी तकनीक से बना हुआ मिलता है। उसकी आप तस्वीर अगर दिख रही होगी तो ऊपर आप देख सकते हैं। फिर उसी तरीके से कुछ पेरिस, फ्रांस के पेरिस में लगभग 2 साल पहले, लगभग 2 लाख साल पहले, देखिए निकल गया ना मिसली मिस्टेक, 2 साल और 2 लाख साल हो जाता है, चलिए उसकी बात नहीं है। तो लगभग पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में लगभग 2 लाख साल पहले लवालवाई एक तकनीक होती है, लवालवाई तकनीक। तो पेरिस में लवालवाई तकनीक से पत्थर को काट के हथियार के रूप में बनाया जाता है। इस तकनीक को लवालवाई तकनीक कहते हैं, जो फ्रांस के पेरिस में 2 लाख साल पहले विकसित की गई थी, और क्लेक्टोनी इंग्लैंड में 4 लाख साल पहले ये तकनीक विकसित की गई थी। बेसिकली इन दोनों तकनीकों से बटिकास्म जैसे, पत्थरों को काट के बटिकास्म जैसे हथियार बनाए जाते थे, जो जानवरों के शिकार के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते थे। ये रही इतिहास की परिचय की क्लास। इसके बाद आपको कंटिन्यूटी में इतिहास की पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो लेट किस बात का, देर किस बात का, आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी डाउट हो वो डाउट आप हिस्ट्री या पॉलिटी की क्लास में पूछ सकते हैं। ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी, इसलिए मैंने जो है ये क्लास को स्टार्ट किया। चलिए एक डिस्कस और छोटा सा कर लेते हैं। अब देखेंगे कि अगर हम बीसी की बात करते हैं तो कब डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं ईसाई धर्म संस्थापक, जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, जिनको ईसाई धर्म में यीशु कहा जाता है, उन्हीं के बेसिकली जन्म दिवस को एक डिमार्कल लाइन मान ली गई है। एक ऐसी लाइन जहां से आपको मैं बताता चलूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा बीसी। अगर हम इसके इधर आते हैं पीछे, कहाँ, यीशु के जन्म के पीछे, और ये आगे, उनके जन्म के आगे, सॉरी आगे लिख दिया, गलत हो गया जी, चलिए लिखते हैं आगे। तो ये यीशु के जन्म के पीछे और ये यीशु के जन्म के आगे, तो जहाँ पे इनकी पैदाइश होती है, जहाँ पे ये पैदा होते हैं, जन्मदिन इनका होता है, जिस डेट पे डेट ऑफ बर्थ उनका मनाया जाता है, उस डेट के आगे की चीजों को एडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसवी संवत। जो आप देखते हैं ऐसे लोग लिखे रहते हैं ईसवी, तो इसके आगे की चीजों को ईसवी में कहा जाता है, और जस्ट इसके पीछे की चीजों को बीसी, मतलब बिफोर क्रिश्चियनिटी, मतलब ईसाई धर्म के पहले की जो घटनाएं हुई उसको बिफोर क्रिश्चियनिटी या बीसी कहा जाता है। जो ईसाई धर्म के जैसे ही प्रवर्तक या संस्थापक के जन्म के बाद की जितनी भी चीजें अब चल रही वो एसी कहा जाता है, सॉरी एडी कहा जाता है, उसी को ईसवी संवत कहा जाता है। तो आज आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि बीसी क्यों कहा जाता है और एडी क्यों कहा जाता है। उनके जन्म के दिन से पीछे की चीजों को बीसी और आगे आज की चीजों को एडी कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये बताना बहुत जरूरी था कि बिफोर क्रिश्चियनिटी और आफ्टर क्रिश्चियनिटी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इतिहास की क्लास बिल्कुल एनर्जेटिक रहेगी और मजा आने वाला है। रोचक इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। पाषाण काल में मैंने बता दिया आपको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरे सिलेबस की बात हमने कर ही ली, सिलेबस हमने बता ही दिया। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।